आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। बरेली में एमबीए की छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का छात्रा के परिजनों ने दूसरे धर्म के युवक पर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक छात्रा की अपनी ही बिरादरी के युवक से सगाई हो चुकी है। छात्रा के परिजनों ने सीओ बहेड़ी को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। बरेली के बहेड़ी नगर के एक मोहल्ले निवासी छात्रा के परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी बरेली के एक निजी कॉलेज में एमबीए की छात्रा है और पढ़ाई के चलते छात्रा बरेली चौकी चौराहे इलाके में किराए पर रहती थी। आरोप है कि थाना नवाबगंज निवासी 2 युवक भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, जिसके चलते छात्रा से जान पहचान हो गई। परिजनों के मुताबिक इसी दरमियान उन्होंने बहेड़ी निवासी छात्रा की बिरादरी के ही एक युवक से उसकी सगाई कर दी। सगाई के प्रोग्राम में नवाबगंज निवासी दोनों युवक और उनके परिजन भी शामिल हुए। आरोप है कि इसके बाद दोनों युवकों ने साजिशन छात्रा को थाना फतेहगंज पश्चिमी निवासी एक युवक से मिलाया और सभी ने छात्रा को बहला फुसलाकर उसकी शादी के लिए घर में रखा 5 लाख रुपए कैश और 7 लाख के जेवर मंगवा लिए और जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर थाना फतेहगंज पश्चिमी निवासी युवक से छात्रा की शादी करवा दी। आरोप है कि जब छात्रा के परिजन आरोपी युवक के घर पहुंचे तो उनको धमकाते हुए भगा दिया, जिसके बाद कोतवाली बहेड़ी में मामले की तहरीर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते सीओ बहेड़ी यतेंद्र सिंह नागर को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई। लड़की 28 साल है उम्र लड़की की और लड़की का रिश्ता कर दिया सगाई हमने। कहाँ पर? बहेड़ी में श्रीनगर में कर दिया था। अच्छा, अभी फिर फरवरी में शादी होनी थी तो रिश्तेदारों से और बच्चों ने करा, सब अपने पैसे इकट्ठा करा था। 5 लाख रुपया घर में रखा हुआ था, सोना था, सगाई में आया था, टीका अंगूठी हार था घर का और एक अंगूठी है और छल्ला है, सादा टॉप्स हैं, हार है, ये सब चीज़ ले गए इन लोगों ने, उससे मंगा लिए, ये सब ले गई। फिर ये बाईपास से उसको ले गए, बहेड़ी बाईपास से तो चली गई इनके साथ में, सब ले गए। जब हम यहाँ गए पता चला तो कहे कि वो तो हम आपको पैसा और ये सोना वापस कर देंगे, हमें ज़रूरत थी, ऐसे बोला हमसे। किसने बोला? इनने विक्की ने और मंजीत चौधरी ने। मंजीत चौधरी से तो बात ही नहीं हुई, विक्की ने बोला हाँ, और कहे कि तुम्हारी लड़की की शादी हमने करा दी, धर्म बदल दिया, धर्म पर क्या कहते हैं वो करा दिया। इसी उसमें हम उनके घर भी गए, उसके बाप ने धमकी दी और फिर वो लड़का भी धमकी दे रहे थे। किसके बाप ने धमकी दी? मंजीत चौधरी के अच्छा। बाप ने। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट करिए तो समझ लेना और हमारा रिकॉर्ड देख लो जाके थाने में, हमारे लड़के का फतेहगंज और कैंट बरेली में जाके। और विक्की ने भी धमकी दी। विक्की बोला कि मेरे बाप ने भी खून कर दिया है, जेल काट के आए हैं और तुम क्या कर लोगी मेरा। ये मंजीत चौधरी कहाँ का रहने वाला है? जी फतेहगंज का रहने वाला है। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली? जी अच्छा, हमने शादी कर दी और हम बहुत पैसा कमाएंगे, हमारा तो यही है। तो आपने यहाँ कोई शिकायत की पुलिस में? हाँ, आपने पुलिस में हम गए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखी नहीं गई, हम जांच करेंगे उसके बाद देखेंगे। कोई जांच नहीं करी, कुछ नहीं करा। कितने दिन से परेशान हैं आप? हमें तो जब से लड़की गई जब से परेशानी है। इन लोगों के घर गए, समझाते रहे कि हमारी लड़की का रिश्ता हो जाए, हमारी लड़की वापस कर दें। कहाँ है, कुछ पता ही नहीं। इन लोगों ने क्या करा, पैसा खाया मंजीत से, क्या करा, विक्की ना आर्यन नहीं करा, जो कुछ करा है सब कुछ। आप क्या चाहते हैं? आप? हम ये चाहते हैं हमारी लड़की और हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। एक ही बेटी है मेरी। हाँ। और इनको ऊपर कार्रवाई हो और नहीं होएगी तो हम घेराबंदी करेंगे, अपनी जान दे देंगे। पढ़ने वाले विक्की और आर्यन ये भगवान दास गंगवार के लड़के और नवाबगंज के रहने वाले हैं। इससे इनकी जान पहचान हो गई थी लड़की की, क्योंकि कॉलेज में थे। इन लोगों ने एक साजिश के तहत मंजीत चौधरी नाम के एक लड़का जो मोहल्ला साहूकारा थाना फतेहगंज का रहने वाला है, इससे मुलाकात करा दी और इन लोगों ने एक हेरा फेरी और जालसाजी से किसी तरीके से लड़की को अपने चुंगल में फंसा कर और उस लड़की को अपने माँ बाप के घर पे जो इनका सोना शादी के लिए इन्होंने इकट्ठा कर रखा था और जो पैसा था लगभग 5 लाख रुपया, वो सारा जो है लड़की से बहाने से बुला के और यहाँ से निकलवा के इसको ले गए बहाने से बुलाकर। लड़की का इसकी सगाई भी हो गई थी रियाज नाम के एक लड़के के साथ में, और सगाई में जो भी हमारे आपके यहाँ जो आता है जेवर वगैरह वो इनके घर पे रखा हुआ था।
जब इन लोगों ने देखा कि सोना और रुपया गायब है घर में, तो ये इन लोगों ने मालूमात करने के बाद में ये वहाँ पहुँचे विक्की के और आर्यन के घर पे। तो उन्होंने इनसे ये कह दिया कि हमने तुम्हारी लड़की से एक मंजीत चौधरी नाम के लड़के से धर्म परिवर्तन करा के शादी करा दी। ये भागते रहे, लगातार इन्होंने तलाश किया। इन्हें बताया गया कि वो गाज़ियाबाद में रह रहे हैं दोनों, लड़का लड़की। तो ये गाज़ियाबाद तक दोनों बेचारे माँ बाप मेरे पास बैठे हुए हैं, ये गाज़ियाबाद पहुँचे। वहाँ भी इनको लड़की से नहीं मिलवाया गया। लड़की को उन्होंने बंधक बना रखा है। इनसे ये कहते हैं कि अगर तुमने कोई कार्रवाई की या इनके हमारी मुखालफत करी तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है मुकदमों में फंसवा देंगे तुम्हें झूठे, और लड़की हमारे चुंगल में हम जैसा चाहेंगे वैसा लड़की से बुलवाएंगे। करीब 12 दिन पहले इन्होंने लड़की से एक फ़ोन कराया कि तुम पीछा मत करो, और उनके दबाव में आके लड़की से ये फ़ोन पे कहवा रहे हैं कि साहब मैंने शादी कर ली, मेरा धर्म परिवर्तन हो गया है। हमारा कहना ये है कि एक तरफ जब सलीम अहमद की लड़की साजिया है, उसका ज़बरदस्ती बहला फुसला के इन लोगों ने और झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करा के मंजीत चौधरी के नाम से शादी कर रहे हैं और शादी करना बताया है, तो ये थाने भाग रहे हैं। इनका कई दिन से थाने लगातार जा रहे हैं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। आज तहसील दिवस में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, तब भी इनके तहसील दिवस में कोई आदेश नहीं हुआ मुकदमा लिखने का। कल थाने इनको बुलाया है। इन्होंने एसएसपी बरेली की रजिस्ट्री भी की है, और ये कल मिलेंगे भी जाके कप्तान साहब के यहाँ, एडीजी साहब के यहाँ। तो मेरा ये कहना है कि ये दोगली सरकार क्या कर रही है। एक तरफ तो इन्होंने शरीफ नगर के रहने वाले ओवैस अहमद को, जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करके अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन्होंने जो है ओवैस अहमद को जेल भिजवा दिया एक झूठे मुकदमे में, जिसका कि धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ था। और एक तरफ जिस लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया, इनके पास सबूत मौजूद है और उसका एक मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। तो ये कैसा दोगलापन है योगी जी की सरकार का। तो इनके खिलाफ मंजीत चौधरी, आर्यन, विक्की, जिन्होंने जबरन इनकी लड़की का धर्म परिवर्तन कराया, लड़की को बंधक बनाए हुए हैं, अपने चुंगल में रखे हुए हैं, तो इनका मुकदमा लिखा जाना चाहिए और उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और नहीं तो मैं आरिफ एडवोकेट, मैं पहले भी ओवैस अहमद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसकी लड़ाई लड़ रहा था, और मैं इनके केस में भी, चाहे मुझे इसके लिए बरेली जाना पड़े, हाईकोर्ट जाना पड़े, कहीं तक भी मतलब न्याय दिला के रहूँगा और कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसी सरकार जो कि दोगली सरकार है, एक तरफ तो बेगुनाहों को जेल भेज रही है और दूसरी तरफ ये मामला आपके सामने है, बैठे हैं लड़की के माँ बाप, आप इनसे भी मालूम कर सकते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बरेली की इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।